हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। वो ज़माना गया भाई अब, जब लोग आपकी मोहब्बत में पागल रहते थे। अब कोई नहीं रहता। आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। जो पागल रहती थी वो अब नहीं रहती। ठीक है, तो क्या करना है, एक सरकारी नौकरी ले लो। जो पागल नहीं है वो भी पागल हो जाए, नहीं तो भाई तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा खूबसूरत सवाल। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो का एक खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो जी, सवाल क्या बोल रहा है, स्टूडेंट डाउट। कोई स्टूडेंट है तो उसने हमें डाउट भेजा व्हाट्सएप पर। ठीक है, अगर आपको भी कोई डाउट आता है, आप भी हमें व्हाट्सएप पर भेजना चाहें तो मैं नंबर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल मैं पढ़ता हूँ। देखो जी, सवाल क्या है। अंकित और पंकज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6:5 है तथा उनके वर्तमान वेतन का पिछले वर्ष के वेतन से अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 5:4 है। यदि अंकित और पंकज के पिछले वर्ष के वेतन में अंतर 2000 रुपये है तो पंकज का वर्तमान वेतन क्या है। देखो जी भाई, पंकज का हमें क्या बताना है, वर्तमान वेतन बताना है। तो आप बोलोगे बता देंगे। देखो जी भाई, तो हमें क्या निकालना है, पंकज का वर्तमान वेतन, मतलब हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, 5 की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर 5 से कटने वाली संख्या देख लो कौन सी है। तो 5 से कटने वाली तो देखो सारी संख्या है, 24,000, 18,000, सारी संख्या 5 से कटने वाली है। लेकिन अगर मैं 2 डिजिट के अंदर बात करूं तो 20 5 से कटेगा। ठीक है, देखो मुझे इस सवाल का आंसर पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे अगर कोई बोल दे कि इसमें तुक्का लगाना है, मुझे अगर कोई परमिशन दे दे कि इसमें तुक्का लगाना है, तो मैं तुक्का कैसे लगाऊंगा। मुझे पता है 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 और 20 होता है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में 20 आती है, तो ये मैं तुक्का लगा दूंगा। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखो जी भाई, तो 2 आदमी हैं हमारे पास में, एक है अंकित और एक है पंकज। तो यहाँ मैंने लिखा बड़े ही प्रेम से अंकित, ये अंकित भैया है हमारे, और ये है पंकज भैया। ठीक है, चलो अब सवाल में क्या दिया है कि इनकी वर्तमान वेतन का अनुपात 6:5 है तथा उनके वर्तमान वेतन का पिछले वर्ष, यहां मैं लिख देता हूं वर्तमान अनुपात, यहां है पिछले वर्ष। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका 4:3 है, अंकित का कितना है 4:3, और पंकज का कितना है भाई 5:4। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या दिया गया है कि अंकित और पंकज का वर्तमान वेतन 6:5 है। तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ये 6:5 आना चाहिए। अंकित का वर्तमान और पंकज का वर्तमान कितना आना चाहिए, 6:5, लेकिन ये तो 4:5 आ रहा है। तो क्या करना है, 4:5 को मुझे 6:5 बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बराबर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बराबर। तो आपने कहा 4 और 5 बराबर कहाँ पे होगा, 20 पे। तो मैंने इसको कितने से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया जी लो, और इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो आपने कहा सर यहाँ कितना हो गया 20 और यहाँ कितना हो गया 20, ये बराबर हो गया। अब मुझे 6:5 में बांटना है, तो इसको तो मैंने 6 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो अनुपात है वो कितना आ गया, 6:5 आ गया, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है 6:5। ठीक है,
चलो अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है कि अंकित और पंकज के पिछले वर्ष के वेतन में जो डिफरेंस है वो 2000 का है। तो पिछले वर्ष में डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे ये कितना हो गया, देखो जी 5 या 15 छिक्के 90, यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ कितना हो गया 5 चौक 20 और ये 80। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है 10 की वैल्यू सवाल में है 2000, तो 1 की वैल्यू सवाल में कितनी आ जाएगी 200 रुपये। 1 की वैल्यू आ गई 200 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, आप बोलोगे सर पंकज का वर्तमान वेतन निकालना है। तो पंकज का वर्तमान वेतन कितना है जी, तो आप बोलोगे 5 चौक 20 और 20 पंजो 100, ये टोटल है 100। 1 की वैल्यू 200 रुपये है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 20,000 रुपये। देखो जी, जो हमने तुक्का लगाया था वो तुक्का हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको तुक्का लगाना भी आना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता था कि इस सवाल का आंसर 20,000 रुपये होगा, लेकिन मैंने जिस हिसाब से तुक्का लगाया था उस हिसाब से मेरा बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको तो पहले से पता था इस सवाल का आंसर 20,000 आएगा। अरे भाई मेरे लल्लू, मुझे नहीं पता था, ठीक है, सच में नहीं पता था, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे सामने यार। तो हमारे सामने सवाल का आंसर कितना आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आएगा, उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप कर लोगे ऐसा सवाल। ठीक है, आसान सवाल है, लल्लू सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। चलो बाय बाय, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, एप्रिशिएट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।